हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, खास करके उन सभी पेरेंट्स के लिए और उन सभी टीचर्स के लिए जो बच्चे को कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं, सब मिलकर चाहते हैं कि उनका जो टैलेंट है उस टैलेंट को विकसित किया जाए। लेकिन हम लोग का व्यवहार से, हम लोग का रहन सहन से उस बच्चे में क्या असर आता है, हम लोग एक एक बात करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि हम लोग जब सुबह होते हैं और सुबह जब शुरुआत होता है एक बच्चे का दिनचर्या, तो हमें अपना व्यवहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए। हम लोग हमेशा देखते हैं कि सुबह जब उठते हैं तो कुछ माँ जो होता है, कुछ फैमिली जो होते हैं, उसके साथ चिड़चिड़ा रूप से व्यवहार करते हैं कि अरे उठते हो कि नहीं उठते हो, स्कूल का टाइम हो गया, जाते कि नहीं जाते हो, मारे कि नहीं मारे। इस तरह के बाद जब वो बच्चा सुबह सुबह सोचता है, उसके माइंड में आता है, तो बहुत सा साइकोलॉजी उसमें उत्पन्न होता है। बल्कि ये नहीं करना है, बल्कि बच्चों को हमें प्यार से उसके साथ पेश आना चाहिए। बच्चों का हमेशा चलो बेटा उठो, तुम लोग का स्कूल का समय हो गया, बढ़िया से बात से पेश आना है। दूसरा बात यह है कि कभी भी अपने बच्चों को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर मत कीजिए, तुलना मत कीजिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। क्यों पाप है इसके बारे में हम बता रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सूरज और चांद का तुलना कभी नहीं हो सकता है। दोनों का अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग कंसेप्ट है। दोनों क्या होता है, कोई रात में क्या होता है, हम लोग को क्या होता है, प्रकाश देता है, कोई दिन में प्रकाश देते हैं। यानी दोनों का क्या होता है, अलग अलग रूप है। कभी भी बच्चों का तुलना बच्चे का साथ ना करना, उसका साइकोलॉजी पर इफेक्ट पड़ता है। तीसरी बात जो हमें याद रखना है कि हमेशा बच्चों को डांटना मारना नहीं। यदि बच्चों को आप डांटेंगे मारेंगे तो उसका टैलेंट क्या होगा, सिर्फ का खत्म हो जाएगा। चौथा बात है कि यदि आप बच्चों का ताना देंगे, ताना कोसेंगे कि ये है वो है, ऐसा नहीं होगा, तुमसे कुछ नहीं कर पाओगे, तो उनका जो आत्मविश्वास है वो आत्मविश्वास हमेशा के लिए नीचे गिरता जाएगा। चौथा बात, पांचवा बात हम लोग को याद रखना है कि हमेशा के लिए बच्चों के प्रति भरोसा करना है। यदि बच्चों के प्रति हमें भरोसा नहीं होगा तो वो बच्चा आगे जाके क्या होगा, कामचोर बनेगा। वो बच्चा आगे जाके क्या होगा, आपको आत्मविश्वास के साथ खिलवाड़ करेगा। पांचवा बात हमें याद रखना है कि बच्चे जो होता है वो हमेशा क्या होता है, उसका साइकोलॉजी बहुत आगे होता है। तो हमेशा इस बात को याद रखना है आप लोगों को कि बच्चों का जो होता है, हमेशा जो भी काम करेगा उसका तारीफ करना है। अगर वो तारीफ नहीं करेंगे आप बच्चे का, तो वो नया कुछ चीज सीखना वो भूल जाएगा। और दूसरा बात है कि उसका जो विकास होगा वो उस विकास नहीं रहेगा। और हमारे समाज में जो आज हो रहा है उसको हमेशा हमेशा लगाम देना है। हम लोग कितना भी कोशिश करें, क्योंकि हम लोग का स्कूल में या कहीं भी बच्चे जो रहते हैं पढ़ाई का टाइम में 4 से 5 घंटा वो स्कूल में रहते हैं और कम से कम 15 से 16 घंटा घर में रहते हैं। घर का माहौल उसे बहुत इफेक्टिव बनाते हैं उस बच्चे को, क्योंकि हम लोग गांव में जो माहौल होता है वो माहौल को हमें क्या होता है, बच्चों के अनुरूप बनाना है। हम देखते हैं कोई ऐसा गार्जियन होता है कि उसको पैसा देता है 5 रुपया 10 रुपया और बोलते हैं जाओ बेटा गुटखा लेकर आओ, जाओ बेटा बीड़ी लेकर आओ। तो मान के चलिए कि वो बच्चा जब वो उसके लिए बीड़ी लेकर आएगा, गुटखा लेकर आएगा, तो वो बच्चा नहीं सोचेगा कि मेरा पापा रोज हमको देता है पैसा और बीड़ी और गुटखा लेने बोलता है, तो इसमें कितना मजा हो सकता है, चलो हम भी खा के देखते हैं, हम भी पी कर देखते हैं। तो नशाड़ी आप खुद बनाते हैं बच्चे को और फिर गाली देते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं बनते हैं। अब घर में आके, यदि आप घर में आके 5 पड़ोसन से आके आप दारू पीते हैं, शराब पीते हैं और सब मिलके बच्चा के सामने ये सब काम करते हैं, तो बच्चा भी तो देखेगा कि मेरा पिताजी इस बोतल को पीता है, तो कितना मजा आता है, वो भी ना चख के देखेगा। और चख के देखेगा तो वहां से उसका लत शुरू हो जाता है। तो हमें बच्चों के सामने खासकर झगड़ा भी नहीं करना है। हमें माँ बाप अगर है तो उसके सामने झगड़ा भी नहीं करना है। उस बात को वो क्या होता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन लोगों का माइंड बहुत तेज होता है। कुछ भी करना है बच्चों के सामने, कोई भी गलत चीज नहीं करना है या गलत बात नहीं बोलना है। जैसे हम अभी आपको बताया कि गुटखा खैनी ऐनी ये सब क्या होता है, सब का बच्चों के द्वारा दुकान नहीं भेजना है कि जाओ बेटा मेरे लिए खैनी लेकर आओ या गुटखा लेकर आओ या तम्बाकू लेकर आओ या बीड़ी लेकर आओ। ऐसा करने से क्या होगा, वो भी सोचता है कि मेरा पिताजी को इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो चलिए हम भी इसको खा के देखते हैं। ये हम लोग का समाज का है। और दूसरा बात यह है कि बच्चे, आप जानते हैं कि बच्चा का साइकोलॉजी होता है बहुत तेज होता है, इफेक्टिव होता है। आप उसको कच्चे में अभी जो न्यू देंगे वो न्यू उसका बनता जाएगा। तो मेरे सभी समाज से, उन सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा करते तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो टीचर है, टीचर सब जो बच्चे को पढ़ाते हैं, वो लोग भी हमेशा बच्चे को ना ही मारना है, ना ही ताना देना है, ना ही कोसना है, बल्कि उसका फ्रीडम को हमेशा के लिए ऊपर उठाना है। बच्चा है वो सवाल करेगा, बच्चा है वो जिद करेगा, बच्चा है वो उद्दंड करेगा, लेकिन हमें अपने व्यवहार से उसको क्या करना है, ट्रीट करना है। उसे हमें मारना नहीं है। मारना कहीं किसी जगह में क्या ऐसा सोल्यूशन नहीं है। आपका सोल्यूशन आपके अंदर है। अब उस बच्चे को बेहतर बेहतर समझ दीजिए। यही हम आशा करेंगे सभी से कि आप लोग बच्चे के प्रति एक सकारात्मकता भावना को दर्शाइए और हमेशा समाज में उसको आगे बढ़ाने का काम करें, चाहे बच्चा किसी का भी हो। अगर वो पढ़ने के टाइम में खेल रहा है या कुछ कर रहा है तो आपका फर्ज है उसको डांटने का फर्ज है कि बेटा अभी पढ़ाई का समय हो रहा है, अभी अच्छा चीज़ करने का समय हो रहा है, अभी नहीं कुछ करोगे तो कब करोगे। ये सब हम लोग का फर्ज बनता है एक समाज होने के नाते। तो आशा करेंगे सभी से कि आप लोग अपने बच्चे के प्रति बेहतर से बेहतर करें। गॉड
गॉड ब्लेस। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू, और बढ़िया से आगे बच्चे को ट्रीट कीजिए। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।